चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है कर्म का फल। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव धर्मपुर के एक युवक अर्जुन की है, जो मेहनती, ईमानदार और धार्मिक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। लोग अक्सर पूछते, तू इतना अच्छा क्यों है, जब तुझे कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। पर अर्जुन का एक ही जवाब होता, कर्म करते चलो, फल अपने आप मिलेगा। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। उसके पिता गांव के एक साधारण किसान थे, जो कर्ज में डूबे हुए थे। माँ घर पर गाय भैंसों की देखभाल करती। अर्जुन ने गरीबी देखी थी, भूख देखी थी, तिरस्कार हो झेला था, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पढ़ाई के साथ वह खेतों में भी काम करता, लोगों के घरों में दूध पहुंचाता और जो भी छोटा मोटा काम मिलता करता था। उसका एक सपना था, मुझे एक दिन ऐसा बनना है कि मेरी माँ कभी भूखी न सोए। लेकिन गांव के कुछ अमीर लोग, जैसे रतनलाल जो जमींदार था, अर्जुन से जलते थे। वो सोचते थे कि ये गरीब लड़का इतना मेहनती क्यों है, सबको इससे इतनी उम्मीद क्यों है। रतनलाल अक्सर अर्जुन के रास्ते में बाधा डालता, लेकिन अर्जुन चुपचाप सह लेता और बस अपने काम में लगा रहता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, कई किसान बर्बाद हो गए, अर्जुन के पिता भी। खेतों की फसलें नष्ट हो गईं, घर में खाना नहीं था। गांव के कई लोग शहर चले गए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव में ही लोगों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, गायों का दूध निकालकर शहर में बेचने लगा और माँ के हाथों से बने अचार पापड़ को भी बाजार में बेचना शुरू किया। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, शहर जाकर कुछ बड़ा कर ले, यहाँ क्या करेगा। लेकिन अर्जुन कहता, जहाँ जन्म लिया है वहीं कुछ अच्छा करके दिखाना ही असली काम है। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई, जिसमें युवाओं को उनकी सेवा और ईमानदारी के आधार पर एक स्कॉलरशिप देने की घोषणा हुई। अर्जुन ने भी आवेदन किया। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, तेरे जैसे गरीब को कौन चुनेगा। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन स्कूल पहुंचा। वहां एक बड़ा अधिकारी श्रीधर प्रसाद आया था, जो सरकार की तरफ से युवाओं का चुनाव करने आया था। उसने अर्जुन से पूछा, तू अपनी पढ़ाई के साथ इतना काम कैसे करता है। अर्जुन बोला, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। श्रीधर प्रसाद अर्जुन से प्रभावित हुआ, लेकिन अन्य लड़के रिश्वत और झूठे दस्तावेज लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने सब कुछ सच्चाई से बताया, गरीबी, संघर्ष, परिवार की स्थिति, और फिर कहा, मैंने किसी का हक नहीं छीना, बस अपनी मेहनत की है। प्रतियोगिता का परिणाम आया, अर्जुन का चयन हुआ। उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली और उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। गांव वालों की आंखें खुल गईं, जो हंसते थे अब सम्मान से देखने लगे थे। अर्जुन शहर गया, वहां रहकर उसने पढ़ाई की, मेहनत की और एक दिन आईएएस अधिकारी बन गया। गांव लौटने पर वही लोग जिन्होंने उसे ताने मारे थे, अब उसके आगे झुक गए। उसने गांव के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़क बनवाए, गरीबों के लिए रोजगार के साधन शुरू करवाए। जमींदार रतनलाल का बेटा भ्रष्टाचार के केस में जेल चला गया और अर्जुन से माफी मांगने आया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जो बोते हैं वही काटते हैं। आपने अपने बेटे को धन का घमंड दिया है, मैंने अपने माता पिता से सेवा और संस्कार पाए। अगर कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वापस कहानी में, कर्म का फल। कुछ वर्षों बाद अर्जुन अपने गांव के बच्चों को संबोधित करते हुए कहता है, मेरे बच्चों, जीवन में सिर्फ एक चीज जरूरी है, अच्छा कर्म। लोग क्या कहते हैं मत सुनो, बस मेहनत करो, सच्चाई से जियो, क्योंकि जो बीज तुम बोते हो वही पेड़ बनकर फल देगा और वो फल हमेशा मीठा होगा, अगर बीज अच्छा हो। गांव का नाम अब कर्मपुर रख दिया गया अर्जुन की प्रेरणा से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम मेहनत करते हो तो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। धन पद शोहरत से बड़ा है इंसान का चरित्र, और वो चरित्र बनता है सच्चे कर्मों से। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर जरूर टिक कीजिएगा।
और कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर और भी बहुत अच्छे वीडियो हैं, तो एक बार चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।